CAIB जून 2025 एग्जाम के लिए सिर्फ बचे हुए हैं 60 डेज, यानी कि अराउंड 2 मंथ्स का टाइम आपके पास है। ये 2 मंथ्स के टाइम में आप कोर्स आई नो कि आप BFM में 50 प्लस मार्क्स तो टारगेट कर ही रहे होंगे टू क्वालिफाइड, बट ये टारगेट अचीव कैसे करना है, क्या ये अचीवेबल है भी, और कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए सटीक जो आपको फॉलो करने होंगे टू अचीव दिस टारगेट, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले CAIB एग्जाम के अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस सेशन में हम देखेंगे कि BFM का जो कंपोनेंट है CAIB में, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट माना जाता है। अगर आपने BFM क्लियर कर लिया तो इसका मतलब आपने CAIB जो है अच्छे से क्लियर कर लिया। ऑलमोस्ट आपका जो है कंफर्म रहता है कि CAIB आप 5 पेपर्स जो है क्लियर कर लेंगे। तो BFM में 60 डेज का जो अभी टाइम पीरियड बच गया है उसमें व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपके दिमाग में होना चाहिए सही सटीक तरीके जिससे आप एटलीस्ट 50 प्लस मार्क्स जो है टारगेट कर सकते हैं इन द BFM कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट? तो एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एग्जाम का जो भी पेपर है उसमें एग्जाम की तरफ से जो इंस्टीट्यूट वो कंडक्ट कर रहा है उसके तरफ से रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? ये हमें पता चलता है स्पेसिफिकली BFM के पेपर में बाय हैविंग अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए उनका पैटर्न देखकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता चलता है कि चारों जो हमारे मॉड्यूल्स है A, B, C and D इन द BFM, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं बाय हैविंग अ लुक एट द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली मॉड्यूल A एंड B में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपने मॉड्यूल A एंड B अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है एंड आप BFM के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम। मॉड्यूल A एंड B को आप अगर बुक से पढ़ना हो, नाउ यू हैव एन आइडिया कि A एंड B पढ़ना है एंड C एंड D जो है थोड़ा ओवरव्यू हमें लेना है, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे बट या सम क्वेश्चंस आर कमिंग। अगर हमें 50 प्लस टारगेट करना है तो हमें दिमाग में तो 60 प्लस 70 प्लस लेकर चलना होगा, देन ओनली वी विल फॉलो एट 50 प्लस। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई वुड से। लाइक आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम हमेशा ही लेट होते हैं, किसी भी इवेंट को देख लीजिए, पार्टी वगैरह, तो डेफिनेटली वी आर लेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस, मैं भी उस कैटेगरी में हूँ। तो लेट जब होते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? यू शुड जस्ट थिंक कि अगर आपको 10 बजे पहुंचना है, सोच लीजिए 9:30 पहुंचना है, तब आप 10 बजे जरूर पहुंचेंगे। 9:30 से कट ऑफ टाइम, ऐसे ही 60 प्लस शुड बी योर कट ऑफ मार्क्स जो आपको दिमाग में सोचना होगा, तब 50 प्लस आएंगे, राइट? तो पहला स्ट्रैटेजी 60 प्लस के लिए यू शुड गो फॉर मॉड्यूल A एंड B मॉड्यूल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये एक फैक्ट आपको जो है सबसे पहला पता चल गया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो पैटर्न है। अब A एंड B प्रिपेयर करने के बाद हमें करना क्या है? C एंड D मॉड्यूल्स को छोड़ देना है क्या? व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी? द आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी कि A एंड B कीजिए एंड देन मॉड्यूल D देखिए। ठीक है, मॉड्यूल D को आप थोड़ा प्रेफरेंस दीजिए, बिकॉज D में से लाइक चैप्टर 28, 31 ये ऐसे चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आगे पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चैप्टर 28 से तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नाम का जो हमारा चैप्टर है। अब ये होने के बाद यू कैन गो फॉर मॉड्यूल C। मॉड्यूल C बहुत सिंपल है, पहली बात तो ईजी है। आपने जो कॉन्सेप्ट A एंड B में पढ़े एंड थोड़ा बहुत D में पढ़ोगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स एंड मैच करके आप मॉड्यूल C में जो है देख सकते हैं। एंड इवन अगर आप मॉड्यूल C पढ़ लेते हो तो D का प्रिपरेशन भी थोड़ा इजी हो जाता है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ये दोनों का प्रिपरेशन इजी हो जाता है अगर आपने A एंड B अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो A एंड B आर द बेसिक्स ऑफ BFM एंड उनका एप्लीकेशन आपको C एंड D में देखने को मिलेगा। सो इन दिस वे यू शुड गो फॉर कंप्लीटिंग A एंड B। तो हमारा BFM का जो हमें रॉकेट साइंस लग रहा था, वो जो टारगेट है हमारा, वो अब थोड़ा आसान हो गया है। A एंड B पढ़ रहे हैं तो C एंड D आपका आराम से हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, योरसेल्फ विल फील इट। ठीक है, A एंड B अच्छे से कर लीजिए, ये पहली चीज है। अब ये करने के लिए आपको कौन सा सोर्स जो है चुनना चाहिए? आर मैकमिलन बुक इज द बेस्ट सोर्स। अब इसके अलावा क्योंकि टाइम कम है,
आई वुड से सर आप तो कोर्स ही प्रमोट करने लग गए, मैं किसी का कोर्स नहीं प्रमोट कर रहा, बट इफ समबडी इज एक्सप्लेनिंग यू दिस पर्टिकुलर बुक, आप अपने से पढ़ रहे हैं, टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि ये बुक में आई विल टेल यू कि द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मल लेवल का नहीं है, थोड़े टॉपिक्स आपके चार्टेड अकाउंटेंट के लेवल के भी हैं, आई एम नॉट लाइंग टू यू, हैं, बट इट इज़ नॉट दैट कि डूएबल नहीं है, सब कुछ डूएबल है, थोड़ा प्रैक्टिस थोड़े रिविजन के साथ यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम लाइक एनीथिंग, बट इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। अब 60 डेज थोड़ा कम टाइम है, इस टाइम पीरियड में अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो प्लीज़ टेक सम गाइडेंस। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि किसी का कोर्स ले लीजिए, ऐसा कोई होगा आपके ऑफिस में या फिर आपके नोन में, जान पहचान में, हु हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड दिस CIB एग्जाम, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि ये कैसे पढ़ना है, कहीं पर कुछ डाउट है तो वो पूछ लीजिए। यू कैन इवन कॉल अस ऑल्सो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ना कुछ आपको जो है 8146207241 हमारा नंबर है, एंड यू कैन से मुझे कुछ डाउट है, सर से बात करनी है, सुरेंद्र सर से, तो आई टेक BFM, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, एंड बुक पढ़ते हुए या फिर कॉन्सेप्ट्स कुछ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक्सप्लेन करवा सकते हैं। द बेस्ट थिंग टू गो फॉर वुड बी कि ये बुक आपको कोई सीधा सीधा एक्सप्लेन ही कर दे, ठीक है, सर आप कोर्स क्यों यहाँ पर जो है बेच रहे हो, कोर्स नहीं बेच रहा, यू कैन गो फॉर एनीवेयर, एडुटैप पर काफ़ी अच्छा कोर्स आपका अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोर्स बहुत अच्छा ये दे रहे हैं। द क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ आपको क्या रखना चाहिए कि इस बुक को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर वो कोर्स है, तब आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। ऑफकोर्स एडुटैप पर वो है, and you can go for it, link description में, but apart from that if you find these two things in any of the course explaining you the book properly, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे हैं, उसके बेसिस पर चीज़ें जो है वहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट कोर्स। कोई हमें एक्सप्लेन कर दे, इससे अच्छा कम टाइम में प्रिपरेशन और कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर 1 or 2 पीपल। अगर कोई है कि बुक से कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, ये प्रॉपर सोर्स हो गया। अब बुक के अलावा थोड़े जो अपडेट्स हैं RBI के सर्कुलर्स एंड अदर थिंग्स से रिलेटेड जो है वो, एंड आपके बैंक इंटरनल सर्कुलर्स आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल बासेल के कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बासेल नॉर्म्स, एंड पूरा पेपर आप देखेंगे BFM का बासेल नॉर्म्स रिलेटेड ही है, तो आपके जो बैंक है उसमें इंटरनली कुछ सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, एंड वो सर्कुलर्स एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। यू कैन गो फॉर दैट, यूट्यूब वीडियोस तो है ही हैं, हमारे चैनल पर भी हम बहुत अच्छे सेशंस लेकर आ रहे हैं, यू कैन गो फॉर दोज सेशंस, 10 मिनट्स ए डे, MCQs के हम आगे लेकर आएंगे, लाइव सेशंस वगैरह सब कुछ हम लेकर आएंगे, तो यू कैन गो फॉर देम, या फिर किसी कहीं और भी आपको लग रहा है, यू कैन गो फॉर इट, बट डू यूटिलाइज यूट्यूब वेल, ठीक है, ये आपके प्रॉपर सोर्सेस होने चाहिए, पहली चीज़ तो क्लियर। अब दूसरी बात ये है कि आपको अर्ली प्रिपरेशन इसकी जो है स्टार्ट करनी होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगा दे रहा, अब चलो 2 महीने, चलो 2 महीने में भी किया जा सकता है, ठीक है, आपने बाकी पेपर्स का प्लान कर लेना है। BFM जहाँ भी फिट इन हो रहा है एटलीस्ट 15-20 डेज यू हैव टू गिव प्रॉपर फॉर BFM, वरना तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर 15-20 डेज आपको देना पड़ेगा इन दिस टाइम पीरियड। इससे ज़्यादा दे रहे तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट इतना तो आपको देना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थोड़े न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज वगैरह के लेवल तक समझ आने के लिए, दैट टू इफ समबडी इज एक्सप्लेनिंग यू, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं तो आराम से बुक से भी कर सकते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टाइम। अब नेक्स्ट चीज़ है कि प्लान कर लीजिए इस चीज़ को अच्छे से, आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। लेट्स से आप 20 डेज दे रहे हैं फॉर BFM, ठीक है, प्लान आउट कर लीजिए कब दे रहे हैं, और ये 20 डेज लेटर से 1 अप्रैल टू 20 अप्रैल है, जस्ट ये थोड़ा अच्छा भी रहेगा 1 to 20 अप्रैल, बिकॉज पहले आप अगर मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट कर ले रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, पूरा पेपर पूरे चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करते हुए आपको पता होगा कि हाँ BFM तो चलो काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं भी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट यू हैव टच द सब्जेक्ट प्रॉपरली, ऊपर नीचे किया हुआ है, सारा एफर्ट लगाया हुआ है, तो दैट विल सिंसियर होगा, तो डेफिनेटली उसका जो है फ़ायदा ज़रूर होगा। ऑफ कोर्स लक का फैक्टर है, भगवान भी साथ देने चाहिए, दैट इज़ देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना एफर्ट ज़रूर लगाइए, एंड अपना एफर्ट अच्छे से लगाया हुआ तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। 20 डेज दिए हैं, अब लेट्स से 2 वीक्स यहाँ पे फिट इन हो रहे, 3 वीक्स हो रहे हैं, तो 3 वीक्स का प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। मॉड्यूल A 1 वीक में किया, B 1 वीक में किया, 3rd वीक में आपने C and D किया, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। अब आपको पता है कि 1st वीक में मुझे मॉड्यूल A करना है, मॉड्यूल A में देयर आर 10 चैप्टर्स,
चैप्टर्स, तो कैसे डेली बेसिस पर एटलीस्ट 2 चैप्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो 1 वीक में 7 डेज, सारे 7 डेज तो शायद ना पढ़ पाए, 5 डेज में एटलीस्ट 5-6 डेज हम पढ़ पाएंगे। तो ये 2 चैप्टर डेली का आपने रखा हुआ है, तो ये 10 आपके जो चैप्टर्स है मॉड्यूल के वो कवर अप हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसा आपको प्लान करना पड़ेगा। एंड उस दिन देखिए कि अगर मुझे सोना है आज रात को तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट करके ही सोना है, नहीं तो नहीं सो रहा। चाहे तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, आगे जाके रिकवर हो जाएगा। संडे आपको वैसे भी 12 घंटे सोना ही है, तो वो स्लीप साइकिल वीक में रिकवर हो ही जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि अपना स्लीप पूरा डिस्टर्ब कर लीजिए, ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज थिंग्स, बट एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट अपने साथ, एक अकाउंटेबिलिटी तो रहनी चाहिए। तो आज अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं किया तो हाउ कैन आई स्लीप? प्लीज थिंक लाइक दैट एंड डू इट। प्लान करिए, एग्जीक्यूट इट। अदर थिंग इज ऑलवेज इतना अंधेरा रहता है तो एक छोटी सी रोशनी, अ रे ऑफ होप इज रिक्वायर्ड, एंड दैट रे ऑफ होप बीएफएम के अंधेरे में आर द पास्ट ईयर्स के पेपर्स। तो यू कैन डाउनलोड दिस पेपर्स फ्रॉम आवर वेबसाइट ऑल्सो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर जैसा मैंने आपको बताया लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का साथ मत छोड़िएगा, इसका हाथ पकड़ के चलिएगा, बिकॉज ओशन है बीएफएम। यू में एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप 1 महीना भी लगा सकते हैं, राइट? तो इट इज़ एन ओशन, बट एग्जाम में क्या आया है उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। अब 50+ मार्क्स का हमारा टारगेट है, आई एम सेइंग 60+ टारगेट करिए, तो 60 to 70% सिलेबस तो पढ़ना होगा ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा 60 to 70% सिलेबस है। तो वो कैसे पता चलेगा? द आंसर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी, हमारे जो कोर्सेज है उसमें हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी डिज़ाइन देम। तो इस तरह के गाइडेंस अगर आपको कहीं से मिल रही है तो ऑब्वियसली यू नीड नॉट डू दिस बैकग्राउंड वर्क, प्रीवियस क्वेश्चंस बस अटेम्प्ट करना है और आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कोर्स को आपको ऑप्ट करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट, अपने से पढ़ रहे, थोड़ा इसका एनालिसिस करके उसके बेसिस पे टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, एंड यू हैव टू गो फॉर दैट, ठीक है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बता दिए, मॉड्यूल ए एंड बी है। अब इन मॉड्यूल्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता देता हूँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मॉड्यूल ए इज इंटरनेशनल बैंकिंग, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको 10 में से चलिए थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, 7 चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 चैप्टर्स से आते ही आते हैं क्वेश्चन, यू कैन नॉट अवॉइड गोइंग थ्रू दीज चैप्टर्स। अब मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ बीएफएम, ठीक है। यस दिल होता है, बीएफएम का हार्ट अगर कुछ है तो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो यू हैव टू प्रिपेयर रिस्क मैनेजमेंट वेरी वेरी वेल। मेरा तो सजेशन रहेगा मॉड्यूल ए एंड बी में सारे चैप्टर्स पढ़िए, अच्छे से डीपली पढ़िए, आराम से, ठीक है। ऑल्दो आई सेड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर करना चाहिए, बट क्वेश्चंस आपके ए एंड बी के ऑलमोस्ट हर कॉर्नर से आते हैं। बट इवन देन यू कैन सी सम टॉपिक्स विच आर मोस्ट जो है रिलेवेंट बार बार आते हैं, तो वो मैं आपको लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ। बट आइडियल वुड बी कि ए भी पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड सी एंड डी थोड़ा सिलेक्टिवली पढ़ेंगे तब भी चलेगा। अब बी मॉड्यूल में चैप्टर 13 जो है आप देख रहे हैं, इसमें ये जो है मॉड्यूल बी का हार्ट है, ठीक है। मॉड्यूल बी का हार्ट है चैप्टर 13। अब चैप्टर 13 आपको अच्छे से पढ़ना है, रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें बेसिक्स ऑफ रिस्क दिया हुआ है, एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या इंटरनेशनली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंडिया में क्या फॉलो हो रहा है, कैसे हम उसे अपना रहे हैं। एवरीथिंग इज गिवन, अप्रोचेस टू मेजर द 3 काइंड्स ऑफ रिस्क विच आर दोस मार्केट, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स आपके वैसे ही चैप्टर 13 पढ़ के थोड़े लेवल तक प्रिपेयर हो ही जाता है, राइट। एंड चैप्टर 11 में एक बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क दिया हुआ है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तीनों चैप्टर्स आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। 13 एंड ये वाला पार्ट 2 पार्ट्स करेंगे, तो ये पढ़ेंगे जब आप 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो दैट बेसिक्स विल बी वेरी क्लियर, एंड आराम से आप ठकाठक जो है पढ़ सकते हैं। बट या स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। तो यहाँ दीज आर द चैप्टर्स। 18th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पर कैपिटल रिलेटेड आपको जो है कैपिटल कितना मेंटेन करना है विद रेस्पेक्ट टू रिस्क वो दिया हुआ है इन दीज चैप्टर्स। 18 दिस लिक्विडिटी क्या मेंटेन करना है उससे रिलेटेड 2 रेशियोज है, बस ये चैप्टर ऑल अबाउट दैट 2 रेशियोज। तो वो 2 रेशियोज से आपके एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो यू हैव टू बी क्लियर विद देम। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी मॉड्यूल सी इजी है, यहाँ पे चैप्टर 20, 22, 23 एंड आई वुड से 24 भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आई डिड नॉट मार्क इट बिकॉज 20 पढ़ रहे तो आपका 24 भी कवर हो रहा है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीजें दी हुई हैं, थोड़े से एग्जांपल्स 24 में अलग है,
20 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे है। बट 20 कर रहे हैं तो 24 भी हो रहा है, 24 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये चीज़ों से क्वेश्चंस आए हैं, ट्रस्ट मी इट इज इजी वंस यू हैव डन ए एंड बी। अब डी मॉड्यूल देखिए, इसमें बैलेंस शीट मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इजी मॉड्यूल। 26 इजी है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, 28 से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप पहले भी बहुत बार, 1000 बार पढ़ चुके हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इजी। एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर। अब 31 में आपके 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, ओके लगभग 3 से ज्यादा ही होंगे, बट एटलीस्ट 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो है एक्सपेक्टेड हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि आएंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क अगेन मेंशन किया हुआ है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू द बैंक एज अ होल, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, काफी पक्का क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज दीस 2 चैप्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बीएफएम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आई एम आल्सो लिस्टिंग डाउन, जो मैंने कहा वो मैंने लिस्ट भी कर दिया आपके लिए, यहाँ पर सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज लिस्ट किए हुए हैं। चैप्टर 1 में देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फॉरेक्स मार्केट के, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड अरिथमेटिक, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एक केस स्टडी भी आ सकता है, यानी कि एक केस स्टडी इज ऑफ 5 मार्क्स ऑल इन ऑल। तो इस तरह के टॉपिक्स सारे जो जिससे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में पहले, दैट इज व्हाट आई हैव लिस्टेड ओवर हियर, सारा आप देख सकते हैं। इसका पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो फ्रॉम देयर यू कैन प्रिपेयर देम आल्सो। देखिए अब मॉड्यूल ए में चैप्टर 10 तक सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज। सिमिलरली मॉड्यूल बी में रिस्क का कॉन्सेप्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एज आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग में कौन कौन से रिस्क है, मॉड्यूल चैप्टर 12 तो ईजी है, बट 1-2 चीजों से क्वेश्चन आए। अब चैप्टर 13 बासेल 3 अकॉर्ड्स, लंबा चौड़ा चैप्टर है बट काफी टॉपिक है, बट काफी इंपॉर्टेंट है, आया है इससे क्वेश्चन। देन यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ऑल ऑफ दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मॉड्यूल सी में भी सारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, सीआरआर, एसएलआर, जीडीआर, आईडीआर, ये सब से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, यू कैन गो थ्रू। मॉड्यूल डी के भी टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब ये करने के बाद वंस यू आर प्रिपेयर्ड 60-70% हमारा जो सिलेबस हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट इज टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज समथिंग दैट यू शुड बी अटेम्प्टिंग। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के लिए, 2 आवर्स के ड्यूरेशन में। प्लीज एग्जाम का जो सिनेरियो है वो रख के अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ वहाँ टेलीग्राम में एमसीक्यू कर लिए, हो गया, एग्जाम जाके दे देंगे, हो जाएगा, दैट इज नॉट द राइट थिंग। प्रैक्टिस के लिए टाइम जरूर रखिएगा, वरना आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट बीएफएम में तो कर रहे हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम इवन वी प्रोवाइड अ कोर्स जहाँ पर आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू से फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, सब कुछ है। चैप्टर वाइज तो चलो ठीक है, बट फुल लेंथ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल सिलेबस के कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, 100 में से कितना आ रहा है, ये देखना एग्जाम से पहले, एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो 2 तरह का हो सकता है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है एंड एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। आप बताइए मुझे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन में से विच वन इज मच बेटर, ज्यादा सही किसे माना जाता है? ओके यस, अगर आपने इंटरनल मोटिवेशन कहा है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। एक्सटर्नली आप एक वीडियो देख लोगे मोटिवेटिंग, कर हर मैदान फतेह, ठीक है, वो 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन तक चलेगा, उसके बाद फतेह के एकदम नीचे नीचे आ जाएंगे हम, जो जैसे हमारा बढ़ता है वैसे ही गिरते भी हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इज लाइक दैट, प्लीज डू नॉट डिपेंड। अगर एक्सटर्नली मोटिवेशन आ रहा है अपने आप आने दीजिए, बट डोंट डिपेंड ऑन इट, ठीक है। उसके हिसाब से चूज मत करिएगा, इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करना है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब कोई और आपको मोटिवेट कर रहा हो, बाहर से वीडियो देख लिया और मोटिवेट हुए। इंटरनल मोटिवेशन के आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे करना ही करना है, आज अगर मेरे ये 2 चैप्टर नहीं हुए तो मैं नहीं सोने वाला, मैं नहीं सोने वाली, मुझे सोना ही नहीं है, करना ही नहीं, कुछ और करना ही है, ये ब्रेक मुझे ढूंढने ही है, टाइम मुझे निकालना ही है, ये 2 चैप्टर करके ही आज मानूंगी मैं, करके ही मानूंगा मैं, ये अगर अंदर से निकल रहा है तो डेफिनेटली यू विल डू इट, राइट। तो मोटिवेशन आपको हाई रखना है एंड दैट शुड बी एन इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन हाई रखने के लिए आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप ये एग्जाम दे रहे हो। ऑब्वियसली बिकॉज फॉर द इंक्रीमेंट, अब सारे जूनियर्स आपके कैब क्लियर कर चुके हैं, आप नहीं किए हैं तो नाम तो बिगड़ेगा ही। तो ऑल ऑफ दोज आर मोटिवेशन विच विल हेल्प यू, ठीक है। ऑफकोर्स एक्सटर्नल है बट इंटरनली आग तो लग रही है, तभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टे विद पॉजिटिव पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो दे मे नॉट से 1 वर्ड, बट उनके आसपास रह के आपको बहुत पॉजिटिविटी लगता है, आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे, बट ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे। प्लीज़ स्टे विद देम, टॉक टू देम,
सो दैट आप स्ट्रेस जो है बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होंगे, घर, ऑफिस, बैंक अपना, एंड ऑल्सो प्रिपरेशन, तो ये स्ट्रेस मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेइंग विद पॉजिटिव पीपल इज रियली रियली रिक्वायर्ड, एंड फॉलो द प्रोसेस। जो जो बातें मैंने बताई हैं वो अगर आप फॉलो भी कर लोगे, ऑफ कोर्स ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, फॉलो करके देखिए, एंड यू विल फील द कॉन्फिडेंस योर सेल्फ। मोटिवेशन कॉन्फिडेंस से ही आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे तो जितना भी मोटिवेट कर लो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली, गेट द कॉन्फिडेंस, मोटिवेट योर सेल्फ, ठीक है। अब फाइनली देर आर सम टिप्स, मॉड्यूल ए एंड बी प्लीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रैक्टिस मोर देन गिवन इन द बुक। बुक में जितने क्वेश्चन दिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमें करना है, बुक से बाहर आता है, ठीक है। बुक में जो नहीं दिया है वो भी आता है, तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे, यहाँ वहाँ से करना होगा। यू कैन गो एडो टैब पर, काफ़ी सारे आपको जो है कोर्सेज है, वहाँ से एमसीक्यूज आप कर सकते हैं, इवन मैराथन्स वगैरह कर सकते हैं। बट एमसीक्यू करने का मतलब है बैठ कर एग्जाम सिनेरियो में आपको देना है वो एग्जाम, तो गो फॉर सम कोर्सेज। इग्नोर मत करिए जो फैक्ट्स यहाँ पर हैं, मल्टीपल रिविजन्स आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा कुछ नया होगा मोस्टली, तो नई चीज़ें याद रखना डिफिकल्ट होता है। 2+2 4 तो हमें याद ही है, बिकॉज उसमें लॉजिक क्या है, कुछ नहीं है, बट इवन देन वी रिमेंबर इट बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव डन मल्टीपल रिविजन। तो रिविजन करना ज़रूरी है, टाइम उसके लिए भी निकालिएगा। न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भर भर के, इन BFM एटलीस्ट। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि एडोटैप आपके लिए कौन से कोर्सेज लेकर आया है, एंड ये कोर्सेज अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं देन डेफिनेटली विल बी फीलिंग द कॉन्फिडेंस। अपने तरफ से हम अच्छे से अच्छा एफर्ट ज़रूर लगाएंगे। रिजल्ट की बात अलग है, क्या होगा क्या नहीं वो तो वी नो कि काफ़ी इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी दिया हुआ है कि वी के नॉट, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, बट एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। तो कैब का हमारा जो मास्टर कोर्स है, ABM, ABFM, BRBL, BFM, चारों जो हमारे कंपलसरी कंपोनेंट्स है उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, शॉर्ट नोट्स, full length mock test of all the 4 components, and also live classes before the exam to explain these concepts in a very proper manner। आपके सामने ये सब कुछ जो है रखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले रिवाइज भी कराते हैं आपको। तो रिवीजन का सब कुछ आपको हम पर छोड़ देना है मोस्टली ये कोर्स लेके, तो दैट इज व्हाट इज दिस। अब अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से आपको ओनली सिंगल कंपोनेंट का लेना है तो दोज कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। इसके साथ साथ हम जो है लाइव क्रैश कोर्सेज भी कराते हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। तो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, प्रिपेयर वेल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।